वैसे इस विषय में कंफ्यूजन तो बहुत लोगों को होता है। महात्मा, ये महात्मा फिर उसके बाद फिर परमात्मा। हाँ, आत्मा संबंधित जितने भी शब्द हैं उन सब नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता है इस तरह से। हम भी कई दिन तक कई बार सोचे आत्मा जीवात्मा कहा जाता है, महात्मा फिर परमात्मा, क्या अंतर है? सूक्ष्म आत्मा, स्थूल आत्मा, देह आत्मा, विराट आत्मा। हाँ विराट आत्मा सब अलग अलग है। हाँ, सब अलग अलग शब्द हैं और सबके तो इसमें जो मुख्य जो है वो आत्मा है, उसी में सब बाकी सब विशेषण जुड़ते चले गए हैं। सभी जुड़े हैं विशेषण। तो इसीलिए सबसे पहले तो आत्मा को ही समझना ज़्यादा जरूरी होता है। तो पूरा वेद में या उपनिषद में या गीता में या सभी शास्त्रों में तो आत्मा के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। तो बताया तो सबके विषय में गया है, लेकिन आत्मा जो है वह उसको ज़्यादा महत्ता दे करके उसको बताया गया है। केंद्र बिंदु वही है। केंद्र बिंदु वही है। तो आत्मा में तो वही जैसे बताए, चाहे निराकार अस्तित्व होना चाहिए, अविभाज्य तत्व होना चाहिए, उसके प्रभाव से बाकी चीज़ें हैं जो जिसके साथ वो जो जुड़ता है, जो विशेषण जुड़ता है, तो वास्तव में वो उससे जुड़ता नहीं है, सिर्फ उसका प्रभाव जुड़ता है। प्रभाव बदलेगा, प्रभाव हाँ ऊपर है नीचे है। उसका प्रभाव, उसका जो इफेक्ट है उस किस पर, तो उस इफेक्ट के कारण उसका नाम है, न कि वो जुड़ता है। जी जी हाँ, क्योंकि वह अविभाज्य और असंयोज्य तत्व है आत्मा। तो अविभाज्य और असंयोज्य तत्व है, इसलिए वो जुड़ेगा नहीं। ये नहीं समझना चाहिए कि वो जुड़ जाता है, जैसे देह से जुड़ गया तो देह आत्मा हो गया, ऐसा नहीं है। देह पर उसका जो प्रभाव है उसकी वजह से यह देह आत्मा है। अच्छा, समझ लेना, देह पर उसका प्रभाव है इसलिए उसका देह आत्मा कहते हैं। जो हम लोग का भौतिक शरीर है तो हाँ, इसी तरह भूत आत्मा है, भूत आत्मा। तो जब भूत आत्मा कहते हैं तो वो सभी प्राणी और जो निर्जीव तत्व हैं उस पर जो उसका प्रभाव है उसकी वजह से उसका भूत आत्मा कहेंगे। हाँ, तो देह आत्मा और भूत आत्मा में ये अंतर है। भूत आत्मा में निर्जीव तत्व भी जो है ना, उनके पर आत्मा का जो इफेक्ट है एक तरह से, या आत्मा का वो जो प्रकटीकरण है एक तरह से, तो वो प्रभाव से प्रकटीकरण हुआ है जो पदार्थों, तो उसको भूत आत्मा कह सकते हैं। भूत मतलब सब प्राणी और उसमें निर्जीव सहित, तो वो भूत आत्मा हो गया। देह आत्मा में जो शरीर है, हाँ, जो शरीर है जिसको हम लोग सजीव शरीर कह रहे हैं, तो वो देह आत्मा में हो गया। उसी तरह से जैसे कह रहे हो महात्मा कहे हो, हाँ, तो महात्मा का अर्थ हो गया महान आत्मा, यानी आत्मा की जो महिमा है, जो महानता है, जी उस वजह से उसको महात्मा कहते हैं। और उस चीज़ को जो महसूस कर लेता है तो उस व्यक्ति को भी महात्मा कहा जाता है। कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, विराट से विराट है जी, हाँ, स्थूल से स्थूल है। तो उन पूरे रेंज को जो महसूस कर लिया जो व्यक्ति, उसको महात्मा कहा जाता है। लेकिन सामान्यतः लोग सोचते हैं जो कोई भला आदमी उसको महात्मा कह देते हैं। ऐसा लोकप्रियता में लोकप्रिय सिस्टम यही है, भाषा यही है कि कोई भी अच्छा आदमी हो गया तो उसको कह दिया यार महात्मा है। हाँ, मतलब कि अच्छे आदमी, अच्छे आत्मा है, अच्छे आत्मा है, इस अर्थ में कह देते हैं लोग। वो भी ठीक है। हाँ, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ तो यही है जो उसका अनुभव कर लिया। हाँ, आत्मा की जो महिमा है, जो महानता है पूरा रेंज का, उन सबको जो महसूस कर लिया वह महात्मा है। तो वह महात्मा शब्द हुआ। परमात्मा, फिर परमात्मा मतलब कि जो अविभाज्य तत्व हैं जितने भी, हाँ, उनकी पूरी समग्रता में उसको परमात्मा कहेंगे। तो जो देह आत्मा और सूक्ष्म आत्मा तो हम बताए, जो जीव आत्मा है, तो जीव आत्मा सूक्ष्म आत्मा के रूप में भी रहता है, देह आत्मा के रूप में भी रहता है, स्थूल आत्मा के रूप में भी रहता है, हाँ, और विराट आत्मा के रूप में भी रहता है। तो उसमें ये अंतर है। तो सूक्ष्म आत्मा है ना, जो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को जाती है, उस कहा जाता है ना कि आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण की, तो वह सूक्ष्म आत्मा है, वह दिव्य आत्मा नहीं है।
दिव्य आत्मा तो वह जो निराकार तत्व जो है, जो अविभाज्य तत्व है, असंयोज्य तत्व है, उसको कहीं आना जाना नहीं है, वो दिव्य आत्मा है। और यह सूक्ष्म आत्मा है जो कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। जैसे गीता में बताया गया ना कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला गया, तो वह सूक्ष्म आत्मा है। वही अगर कोई दिव्य आत्मा के संदर्भ में कितने लोग प्रश्न खड़ा करते हैं गीता के ऊपर कि अगर आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाती है तब तो फिर इसका मतलब वो पदार्थ है, क्योंकि वो गति कर रही है। हाँ, जबकि उसको चेतन तत्व बताया गया है, तो फिर वो गति करे तो फिर उसको कैसे चेतन कहेंगे आप? उसको पदार्थ क्यों नहीं कहेंगे? तो जिस चीज़ को परम चेतन, जो चेतन अवस्था बताया गया जिस आत्मा के लिए, वो दिव्य आत्मा है, वो ये सूक्ष्म आत्मा नहीं है। उस आत्मा का ये हम लोग का जो सूक्ष्म शरीर पर जो प्रभाव है, इसलिए इसका नाम सूक्ष्म आत्मा है। और ये जो यहाँ से वहाँ जो जाने की जो बात बताई गई है, इस शरीर को छोड़कर उस शरीर में जाना, ये सूक्ष्म आत्मा जाती है, दिव्य आत्मा नहीं जाती है। ये अंतर समझ लेना चाहिए। ये तो बड़े बड़े संतों का ये अंतर पता नहीं चलता है। हाँ, उनसे अगर पूछ दिया जाएगा ना इस विषय में तो वो चुप हो जाते हैं, तर्क का उत्तर नहीं दे सकते हैं। जिसको यथार्थ बोध होगा वही समझ पाएगा कि इसका वास्तविक अंतर यही है। उसी तरह से तुम्हारा और जो विराट आत्मा हुआ, हम लोग का शरीर इतना ही भर नहीं है, इससे भी बड़ा है हम लोग का शरीर। तो हर एक का विराट तत्व भी है, इसका प्रभाव इतना मैग्नीफाइड हो जाता है कि हम लोग बहुत बड़े स्तर पर हम लोग रहते हैं। और भी जगह हम लोग का रहता है, हम लोग जहाँ से आए रहते हैं वहाँ भी रहते हैं। तभी तो कुत्ते वहाँ से गंध हम लोग सूंघ लेते हैं। हम लोग का प्रतिनिधित्व रहता है ना। जैसे तुम वहाँ से वहाँ आ गए, चोरी हो गई किसी घर में, तो वहाँ तुम नहीं हो, लेकिन फिर भी वहाँ तुम्हारा कोई प्रतिनिधित्व है ना, तभी तो कुत्ता समझ गया कि ये अमुक आदमी की गंध है, फिर वहाँ से खोजते खोजते तुम्हारे तक पहुँचा। तो जहाँ पर तुम अभी नहीं भी हो, वहाँ पर भी वास्तव में हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जहाँ पर भौतिक रूप से तुमको लगता है कि हम नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर भी तुम हो, उसको कुछ लोग समझ सकते हैं। वहाँ पर न सिर्फ तुम्हारी गंध है, बल्कि तुम्हारा चित्र भी है। हाँ, वो तुम्हारा चित्र भी है, वहाँ पर तुम्हारा हर चीज़ वहाँ पर है मौजूद। बस उसको समझने की ज़रूरत है और उस तरह से उसको डिटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट चाहिए या बहुत विकसित क्षमता चाहिए। तो तुम जहाँ पर से गुजरे हो वहाँ पर, और तुम जिधर जिधर जाओगे और जहाँ जाना है तुमको आगे, वहाँ पर भी है। जैसे तुमने प्लानिंग बनाई, मान लो कि तुमने प्लानिंग बनाई कि मुझे गाजीपुर जाना है, तो तुम्हारी अब एक आत्मा गाजीपुर भी है। जब तुमने सोचा तो तुम्हारी एक आत्मा वहाँ है। ये समझ लेना। ये आत्मा का ऐसा खेल होता है। तुम जहाँ का सोच दो, तुम चंद्रमा का सोच दोगे, बस चंद्रमा पर तुम हो। तो जहाँ की बात हम सोच रहे हैं, तो मेरे द्वारा सोचा हुआ बात वहाँ इफेक्ट भी करता होगा। हाँ बिल्कुल, वही तो मैंने कहा, उसका मतलब यही है। वहाँ ऊर्जा तो वो विराट आत्मा है। वो तुम्हारी जो है ना, वो विराट आत्मा है। तुम जहाँ सोचते हो, जहाँ तुम्हारा भाव बनता है, तुम वहाँ पर होते हो, वहाँ असर होगा। हाँ बिल्कुल, वहाँ हो तुम। असर की बात नहीं है, वहाँ तुम हो, तुम्हारी मौजूदगी वहाँ है। लेकिन उसको डिटेक्ट करना इतना आसान काम नहीं है। हालांकि जो पीछे जो तुम है वो तो समझ में आ गया तुमको, वो कुत्ते के माध्यम समझ में आ गया। कुत्ते में वो क्षमता नहीं होती तो समझ में नहीं आता वो, क्योंकि कुत्ते में वो क्षमता है, वो सिद्ध है, वैज्ञानिक तथ्य के द्वारा सिद्ध है, प्रमाणित है कि तुमको वहाँ से खोज दिया जाता है, तुम्हारे गंध वहाँ पर रहते हैं। और बताते हैं कि इतनी क्षमता कुत्ते में होती है ना कि वहाँ 15 दिन तक भी अगर तुम छोड़े हो गए तुम्हारा समय, तो 15 दिन तक भी वहाँ वो सूंघ लेता है। अच्छा। हाँ, जबकि वहाँ इतनी हवा चल गई, ये कुछ बहुत कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर तुम्हारी गंध है जो कुत्ता पहचान लेता है। तो वहाँ पर तुम हो, और जहाँ तुमने सोच दिया जिस जगह का, वहाँ पर तुम हो। इसलिए सोच का बहुत मायने होता है, भाव का बहुत मायने होता है। तुम्हारा भाव जहाँ गया वहाँ पर हो। तो ये तुम्हारा विराट आत्मा है, इसको विराट आत्मा कहेंगे। और परमात्मा तो बता ही दिए, वो समग्र अस्तित्व का होता है, वो पूरे अस्तित्व का होता है, लेकिन वो सूक्ष्मता में होता है। ईश्वर से ये भिन्न होता है परमात्मा। अच्छा, ईश्वर और परमात्मा भिन्न है। कितने लोग एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन एक ही चीज़ नहीं है। ईश्वर विशालता में है। ईश्वर के अंतर्गत सब है, समझ लो, और परमात्मा सबके अंतर्गत है। ये अंतर है दोनों। सब मिलाकर एक ईश्वर। जैसे ईश्वर के अधीन में हम लोग हैं, ईश्वर के भीतर में हम लोग हैं, ऐसे समझ लो तब ज़्यादा समझ में। जैसे ये कमरा है, इसके भीतर में हम लोग हैं, ये ईश्वर हो गया।
और हम लोग के भीतर में जो कुछ भी है ये सब जो है वो परमात्मा है। या कमरे में जो कुछ भी है सब परमात्मा है, यानी वो सूक्ष्म है, परमात्मा सूक्ष्म है और ईश्वर विराट है। विराट। हाँ, अमूमन लोग एक ही सोच लेते हैं, जो ज़्यादा तब तो बोध नहीं जानते हैं, वो यही सोचते हैं कि एक ही चीज़ है, ईश्वर वही है, परमात्मा वही है, एक ही नहीं है, कभी भी एक ही नहीं है। जब शब्द अलग हैं तो उसका मीनिंग भी अलग है, लेकिन ये बहुत गहन मीनिंग होती है, इसको समझना इतना आसान नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो देह आत्मा, भूत आत्मा, सूक्ष्म आत्मा, विराट आत्मा, दिव्य आत्मा, परमात्मा सब बता दिए। तो आत्मा संबंधित इतनी ही बात है। हाँ, ये यही सब आत्मा से संबंधित बातें होती है जो भिन्न भिन्न है। अंतर स्पष्ट हो गया है।